स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से समय तथा कार्य के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं बेटा, जिसमें मैं आज समय तथा कार्य के उन सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाएगा। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। एक बात और बेटा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा या जो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, तो वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इससे पहले मैंने समय तथा कार्य की 3 क्लास पहले से चैनल पर अपलोड कर दी, तो जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं तो उन तीनों क्लास को भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखना। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ बेटा कि आज के बाद इस चैप्टर की सारी वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही कभी गलत होगा। ये मेरा निश्चित ही गारंटी है बेटा, 100% गारंटी लेता हूँ इस चीज की। तो आप सारे वीडियो को जरूर देखना, तभी यहाँ पर चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसे हम शुरू करते बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राधा तथा गीता किसी काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन तथा 40 दिन में कर सकती है। 10 दिन तक राधा अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। शेष काम को गीता कितने दिनों में पूरा करेगी? भाई राधा कर रही है इसे, राधा कर रही है इस काम को 20 दिनों में और गीता कर रही है इस काम को 40 दिनों में। ठीक, फिर क्या करना है कि 10 दिन तक राधा अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम छोड़ देती है। तो जैसे बेटा हमने पहली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करे थे एलसीएम मेथड से, उसी से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान से देखो, 20 और 40 का जो एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। 20 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 40 से कटेगा एलसीएम 1 बार। ठीक, फिर इसमें क्या बताया, ध्यान से देखो कि 10 दिन तक राधा अकेले काम करती है। भाई इधर जो आता है ना, मैंने पहले भी बताया था कि इधर जो है 1 दिन के काम करने की क्षमता आती है। यानी राधा जो है 1 दिन में कितना काम कर रही? 2 काम। अब इसने कितने दिन काम करा? 10 दिन तक राधा अकेले काम करती, तो 10 दिनों में कितना काम कर देगी? भाई 1 दिन में 2 करती, 1 दिन में 2 करती, तो 10 दिन में कितना कर देगी? 20। यानी 20 काम इसने कर दिया, तो 20 काम इसका घटा दो, कितना बचा आपका? फिर से 20। अब इसने क्या करा? काम करना छोड़ दिया। फिर क्या करा कि जो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा हमारे पास? 20। उसे गीता कितने दिनों में पूरा करेगी? यानी जो 20 काम बचा है इसे गीता कितने दिनों में करेगी? तो गीता की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है कितनी? 1। तो 1 से इसे डिवाइड कर दो। जब 1 से 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20 ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक बी अकेले काम करता है तथा शेष काम वह ए के लिए छोड़ देता है। ए शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई क्वेश्चन में बताया कि ए जो है किसी काम को 12 दिनों में और बी करता है इस काम को 18 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लो। 12 का और 18 का जो एलसीएम है 36 आ जाएगा। 12 से कटेगा 3 बार और 18 से कटेगा 2 बार। ठीक, इसके बाद क्या बताया था कि 6 दिन तक बी अकेले काम करता है। बी की जो 1 दिन में काम करने की क्षमता है वो 2 है, तो 6 दिन में कितना काम करा होगा इसने? 2 गुणा 6 यानी 12। तो ये 12 काम जो है इसका घटा दो, तो आगे कितना बचा? 24। भाई इसमें जो 6 दिनों में कितना काम करा? टोटल वर्क होता है, इधर जो एलसीएम होता वो टोटल वर्क होता। भाई 36 काम में से इसका 6 दिन का काम यानी 12 काम घटा दो, तो कितना काम बचा हमारे पास? शेष 24। और उसने क्या कहा कि बी अकेले काम करता तथा शेष काम वह ए के लिए छोड़ देता है। यानी जो 24 काम है इसे ए करेगा, तो ए शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस काम को ए कितने दिनों में करेगा? ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो इसे 3 से क्या करता? भाग। 3 से कटा कितनी? 8 बार। यानी कितना आ गया हमारा? 8 दिन। ए जो है शेष काम कितने दिन में करेगा बेटा? 8 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी अकेले उसे 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा, 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई ए जो कर रहा है किसी काम को वो कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है इस काम को 40 दिनों में। दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो टोटल 40 ही आ जाएगा। 20 दूनी 40 और 40 ही करना 40। फिर क्या कहा था कि 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, यानी 5 दिनों तक क्या करा है? दोनों ने मिलकर काम करा है एक साथ। भाई दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम। 5 दिनों तक करा तो कितना काम कर लिया? यानी इन्होंने 15। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने क्या करा? काम छोड़ दिया। यानी ये 15 काम करने के बाद, तो 15 काम इन दोनों का निकाल दो, तो आपका जो 25 काम बचा, जो शेष काम हमारे पास 25 बचा, भाई ए ने तो काम करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब क्या बताया कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा?
यानी जो हमारे पास शेष काम बचा है 25, इसे बी कितने दिन में करेगा, तो बी वाली इफिशिएंसी यानी जो कार्य करने की क्षमता उससे डिवाइड कर दो। तो किससे डिवाइड करोगे, 1 से। तो बी कितने दिनों में करेगा, 1 से 25 को डिवाइड करोगे तो 25 ही आ जाएगा। बी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा बेटा, 25 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी से 15 दिनों में तथा सी से 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझियो। ए करता है इसे 10 दिनों में, बी करता है इसे 15 दिनों में और सी करता है इसे 20 दिनों में। अकेले अकेले अगर ये काम करें तो ए 10 दिन में, बी 15 और सी 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 का 15 का 20 का जो एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। 10 का 15 का 20 का जो एलसीएम आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। ठीक भाई, 10 से कटेगा 6 बार, 15 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा एलसीएम 3 बार। ठीक, फिर क्या बताया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। भाई ए और सी को ध्यान से देखो, ये एक दिन में 6 करता है, एक दिन में 3 करता है, तो दोनों ने मिलकर यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। ठीक, दोनों का अगर मैं एक दिन का निकालना लगूं तो 6 3 9। इसने क्या बताया कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, इनका 2 दिन का काम निकाल लो तो 9 दूनी 18। तो ये 2 दिन का काम इनका घटा दो, कितना काम बचा हमारे पास, 42। अब क्या बताया, 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। यानी अब ये जो दोनों मिलकर कर रहे थे ना काम, ए और सी, अब ए तो हट गया यहाँ से, अब किसे लगा दिया, सी के साथ बी को। तो अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम होता है एक दिन में, 4 + 3। इनकी जो क्षमता है एक दिन की कितनी हो जाएगी, दोनों की 4 3 7, कितनी हो जाएगी बेटा, 7। ठीक, यदि ए के स्थान पे अब बी को कार्य पर लगा दिया जाए तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो कितना है, 7 के हिसाब से 42 कार्य हमारे पास बचा हुआ, तो कितने दिन और लगेंगे आगे में, 6 दिन। बेटा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे कि इसका आंसर 6 मारते हैं, जबकि 6 इसका आंसर नहीं है। पूछा क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। भाई जो बचा हुआ कार्य था 42, ये दोनों मिलकर बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। जबकि ये दोनों शुरू में कितने दिन में कर चुके थे इस कार्य को, 2 दिन में। तो टोटल कितने दिन लगे, 2 ये और 6 ये, तो टोटल कितने दिन लगे हमें कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में, 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक बी अकेले काम करता है तथा शेष काम वह ए के लिए छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई ए तो कर रहा है इस काम को 20 दिन में और बी कर रहा है इसे 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। फिर क्या बताया, 6 दिन तक बी अकेले काम करता है। बी का एक दिन का काम कितना, 2 है। 6 दिन तक करा तो 2 × 12 यानी 12 काम इसका घटा दो, तो आगे कितना काम बचा हमारे पास, 48। 60 में से 12 कितना बचा आगे, 48। अभी 48 काम कौन करेगा, तथा शेष काम वह है ए के लिए छोड़ देता, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा 48 काम, कितने से डिवाइड करोगे, 3 से। तो 3 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 16। यानी ए जो बचा हुआ काम है कितने दिन में करेगा, 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी अकेले इसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई ए करता है इसे 20 दिनों में, बी कर रहा है इसे 25 दिनों में। ठीक, अगर दोनों का एलसीएम ले तो 20 का 25 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। 20 से कटेगा 5 बार और 25 से कटेगा एलसीएम हमारा 4 बार। फिर क्या कहा था कि 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 5 और 4 एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। अब इन्होंने क्या काम करा, 5 दिनों तक साथ साथ मिलकर काम करा, तो 5 दिन में कितना काम करते हैं, 45। तो 45 काम इसमें से घटा दो, तो कितना काम बचा हमारे पास, 55। अब क्या कहा, करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष काम कितना बचा हमारे पास, 55, और इसे बी कितने दिन में करेगा, तो बी वाली क्षमता से भाग कर देंगे 4 से। 4 से जब मैं इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा, 13 चौके 52, कितना शेष बचा, 3/4, यानी 13 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या दिया है हमारा कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में। जबकि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर रहा है, हमारा 20 दिनों में कर सकता है।
फिर क्या बताया, बी अकेला इस कार्य में पूरे 8 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का एलसीएम लो, वही 12 का 20 का एलसीएम 60, भाई 12 से कटा 5 बार और 20 से कटा 3 बार। बी एक दिन में कितना काम करता, 3। इसने क्या कहा कि बी जो है अकेला इस कार्य में पूरे 8 दिन लगा रहता। भाई एक दिन में 3 काम करता तो 8 दिन में कितना काम करा होगा इसने, 3 8 24, यानी 24 काम क्या है बी कर चुका है। इसमें सब कितना काम बचा है इसका, 36 काम। एलसीएम मैंने बता चुका कि एलसीएम जो होता है हमारा टोटल वर्क होता है। भाई जो शेष कार्य बचा 36, इसमें क्या पूछा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। भाई ध्यान से देखो कि जो शेष कार्य बचा 36, इसमें ए कितना टाइम लेगा। ए और बी की दोनों की काम करने की जो क्षमता है एक साथ मिलकर वो 5 है, जिसमें बी की कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 है, तो ए की कितनी बची, एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी बची हमारी 2। भाई दोनों की 5 है, जिसमें बी की 3 है, तो ए की कितनी रहेगी हमारी 2। तो इसे 36 को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से कितनी बार कर जाएगा, 18 बार। यानी जो बाकी बचा हुआ कार्य है वो ए कितने दिन में करेगा हमारा, 18 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए कर रहा है इसे 18 में, बी 20 में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बताएगा, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है, 18 का 20 का और 30 का। सबसे पहले समझो कि एलसीएम होता क्या। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगी। सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो वो क्या आ जाएगी हमारी 180। ठीक, 18 से कट जाएगा 10 बार, 20 से कटेगा 9 बार और 30 से कटेगा बेटा 6 बार। ठीक है, फिर इसमें क्या था कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद में कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी 2 दिन तक उन्होंने काम किया। भाई बी तथा सी, भाई बी का एक दिन में काम करने की क्षमता 9 है, सी एक दिन में काम कितना करता 6, और जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में 15 काम। और इन्होंने कितने दिन तक काम करा, 2 दिन तक। 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने 30 काम इसका हटा दो, यानी 2 दिन बाद क्या हो गया, काम छोड़कर चले गए। तो जो बाकी काम बचा हमारे पास, इनका 2 दिन का काम हटाने के बाद जो काम बचा हमारे पास 150, ये 150 कार्य कौन करेगा, भाग्य इस 150 कार्य को कौन करेगा, ए। तो इसे किससे डिवाइड कर दो, 10 से। जब मैं 10 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 15। यानी जो शेष कार्य है, शेष कार्य को पूरा करने में एक कितने दिन लेगा बेटा, 15 दिन। अब बेटा जो बात मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझियो। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, इन सब क्वेश्चनों में कॉमन बात क्या थी कि कोई ना कोई व्यक्ति में ऐसा था कि जो बीच में ही काम छोड़कर जा रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के थे कि कोई ना कोई व्यक्ति क्या है कि बीच में काम छोड़कर चला जा रहा था। अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे इसके आगे वो इस बेस पर होंगे। इसमें बेटा 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं काम छोड़ने वाले। एक तो यही वाले थे जो बीच में कोई ना कोई व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा। जो अब क्वेश्चन होंगे हमारे आगे वो होंगे हमारे कि जब व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले, ध्यान से सुनिए बेटा, जब व्यक्ति कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाएगा तो अगले हमारे सारे क्वेश्चन इस बेस पर होंगे। वे सभी क्वेश्चन कैसे होंगे अब उसके बारे में बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति कार्य को समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखो बेटा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा बनेगा इस पे कि जब कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कार्य को छोड़ देगा करना, तो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझियो कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बस यही इसमें बेटा जो मैंने हेडलाइन करी ध्यान रखना कि जब कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ा जाएगा तो हम कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझिए। भाई ए कर रहा था इस काम को 12 दिन में, बी कर रहा है इसे अकेला 18 दिन में। अगर दोनों को मैं एलसीएम की बात करूं तो 36 आ जाएगा। 12 से कटेगा 3 बार और 18 से कटेगा 2 बार। ठीक, तो क्या बताया था कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा ना, कितने दिन पहले जा रहा, 3 दिन पहले। कौन है वो, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ए। तो ए का 3 दिन का ही काम निकाल लो। भाई ए एक दिन में 3 काम करता तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 9।
और जो भी वो काम आएगा ना छोड़ने वाले व्यक्ति का, वो यहाँ पे जोड़ दोगे लाके टोटल वर्क में, जो एलसीएम हमारा उसमें जोड़ दोगे। तो ये कितना हो गया 36 और 9 कितना हो गया हमारा 45। ठीक, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। फिर क्या करोगे, जो भी इधर जितने भी बंदे दिए थे सबसे जोड़कर डिवाइड करोगे, 3 और 2 5, तो इसे 5 से क्या कर दोगे हम यहाँ डिवाइड, तो 5 9 45। तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ हमारा 9 दिन में। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो नवा क्वेश्चन था उसी की डिजिट चेंज करी है, कोई नया क्वेश्चन बनाया कि ए अकेला एक कार्य को 36 दिन में तथा बी अकेला इसे 45 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इस बार जो दिया है ए कर रहा है इसे 36 में और बी कर रहा है इसे 45 में। 36 का और 45 का जो एलसीएम आएगा 180 आ जाएगा। तो 36 पंजे 180 और 45 चौका 180। ठीक, फिर कौन बंदा जा रहा, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता 5, 3 दिन का काम निकाल दो इसका, 3 दिन पहले जा रहा ना वो, 3 दिन का काम कितना आ जाएगा 5 या 15। तो 15 क्या कर दो यहाँ लाके जोड़ दो, कितना हो गया 180 और 15 195। ठीक, फिर क्या करेंगे, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो क्या करोगे इन्हें जोड़ के डिवाइड कर दो, 5 और 4 9, 9 से इसे डिवाइड कर दो, 9 से इसे काटो बेटा, 9 दूनी 18, 9 से जब इसे डिवाइड करोगे भाई 9 दूनी 18, 1 बचा 5 ही लिखा 15 हो गया, 9 का ना 9 कितना बचा 6, 6/9। ठीक, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, तो 21 सही 2/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 35 दिनों में तथा बी उसे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या दिया है, ए कर रहा 35 में और बी कर रहा है इस काम को 42 में। ठीक भाई, 35 का 42 का अगर मैं लहजे की बात करूं तो आ जाएगा हमारा 210। 35 से कटेगा 6 बार और 42 से कटेगा हमारा 5 बार। ठीक, आगे क्या बताया, दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले, देखो ध्यान से, समाप्त होने के 7 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो कौन छोड़ कर जा रहा कार्य, ए का एक दिन का काम 6 है, कितने दिन पहले जा रहा 7 दिन पहले, तो 6 सत्ते कितना होगा, यानी 7 दिन का जिसका टोटल वर्क बना 42। क्या करोगे 42 इसमें लाके ऐड कर दोगे भाई, 210 और 42 कितने हो गए हमारे 252। ठीक, अब क्या करोगे, क्या पूछा है, पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जो पूरा काम है हमारा इस टाइम कितना हमारा 252, किससे डिवाइड करोगे, इन्हें जोड़ के 6 5 11, जब मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा 11 दूनी 22, कितना बचा हमारा 3, 2 आ गया 32 हो गया। फिर कितना हो गया हमारा 11 दूनी 22, कितना बचा अब शेष 10/11, अब नहीं कटेगा ऐसे लिख दो, तो 22 सही 10/11, ये ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, ध्यान से देखो यहाँ 5 दिन पूर्व यानी 5 दिन पहले पी कार्य छोड़कर चला गया। पी के छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन बच्चा इसे अपने आप करेगा, ईमानदारी के साथ जो बच्चे इसे अपने आप करेंगे, उसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड दे रहा हूँ। तो जो बच्चे इसे अपने आप करेंगे वो मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखो बेटा, एक बात बता दूंगा आपको, कड़वी है मगर सत्य है। वो सत्य बात ये है कि ऊपर से पढ़ के तो सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि बस इंपॉर्टेंट पढ़ लो, बस हर एक मेथड का एक सवाल कर लो और हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उन्हें जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों, ध्यान से देखो जरा चीजों को समझो। 5000 वैकेंसी आती है आज के टाइम में और फॉर्म कितना भरा जा रहा है उसमें, कम से कम 50 लाख। 5000 वैकेंसी पे बेटा 50 लाख फॉर्म भरा जाता है। ठीक, यानी अगर मैं बात करूं कि 0.1% भाई टोटल जो फॉर्म भरा गया इसका कितनी होती है टोटल वैकेंसी, 0.1%, यानी केवल और केवल 0.1% बच्चा सिलेक्शन लेता। तो ये 0.1% बच्चा कोई बाहर से नहीं आता, ये भी हम में से होता, आप में से होता। ये वो बच्चा होता जो किताबों के साथ तपता है, कड़ी मेहनत करता है, हर एक चीजों को पढ़ता है, अच्छे से समझता है, मॉक टेस्ट देता है, प्रैक्टिस करता है, लगातार क्लासे लेगा, लगातार प्रैक्टिस करेगा। ये वो बच्चा होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को ये पता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, हाई स्कूल में इंटर में बहुत अच्छी परसेंटेज आ जा, लेकिन वो कभी भी एक जॉब नहीं ले पाते। उनका कारण ये है कि उनका दिमाग बहुत आसमान में होता,
कि जो एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो कभी नहीं कर पाते। और एक जो बेचारा 12th में बच्चा मीडियम था पढ़ने में, वो भी एक सरकारी नौकरी ले जाता। क्यों? क्योंकि उसे जितनी जरूरत थी सरकारी नौकरी को पाने के लिए ना, वो वहां पे उस टाइम वो अपना बहुत कड़ा प्रयास करता। ठीक, तो बेटा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो वे बहुत मेहनत कर दो, कड़ी मेहनत कर दो किताबों के साथ। किताबों के साथ जब तक तुम तपोगे नहीं, तब तक एक सरकारी नौकरी पाओगे नहीं। आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। कोई भी वैकेंसी है हमारा 40-50 लाख से कम फॉर्म किसी भी वैकेंसी में नहीं भरा जाना। ठीक, तो आज से ही बहुत अच्छे के साथ तैयारी कर दो शुरू। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पूरी तरह से कोशिश यही है कि हर एक चैप्टर को इतना क्लियर करके पढ़ाऊंगा, हर एक मेथड के सवाल कराऊंगा, और एक एक दो सवाल नहीं, कई सारे सवाल करा रहा हूँ हर एक मेथड में। लगातार वीडियो लाऊंगा मैं अपने आगे, हर एक चैप्टर को वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक पेपर में पूछा जाएगा। मेहनत आपको करनी है, साथ में पूरा दूंगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे कर सकते थे हम। क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा समझना था कि पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई पी कर रहा है इसे 10 दिन में, क्यू कर रहा है इसे 12 दिन में, और आर कर रहा है इसे 15 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व यानी 5 दिन पहले कार्य पी कार्य छोड़कर चला गया। पी के छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी कार्य छोड़कर चला गया। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 10 का 12 का 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 से कटेगा 6 बार, इस 12 से कटेगा बेटा 5 बार, और 15 से कटेगा 4 बार। ध्यान से सुनियो, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले तो पी कार्य छोड़कर गया, तो पी का 5 दिन का काम निकाल लो। भाई एक दिन का काम इसका 6 है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? 30। ठीक, ये 30 क्या करते हैं लाके ऐड कर दो। ये तो कर रहे थे हम, जब कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़कर जाएगा तो उसका कार्य निकाल कर उतने दिन का क्या कर दो, इसमें एलसीएम में ऐड कर दो। फिर देखो आगे क्या कहा, पी के छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी कार्य छोड़कर चला गया। भाई एक बात बताऊं, पी ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा था, पी के छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी कार्य छोड़कर चला गया, यानी क्यू कार्य समाप्त होने से तो 3 दिन पहले कार्य छोड़कर गया। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो बेटा कि पी के छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी कार्य छोड़कर चला गया। भाई पी ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा था, फिर इसके 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा कौन? क्यू, यानी कार्य समाप्त होने से तो 3 दिन पहले छोड़ रहा। भाई जब 2 दिन बाद छोड़ रहा है, ये बंदा जा रहा था 5 दिन पहले, इसके 2 दिन बाद छोड़ रहा है, यानी क्यू जो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले जा रहा कार्य छोड़कर? 3 दिन पहले। तो क्यू का 3 दिन का कार्य निकाल लो। भाई एक दिन का इसका 5 है, 3 दिन का कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 20 में क्या कर दो? ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 60 30 90 और 15 105। फिर क्या करोगे? इसे तीनों से जोड़कर डिवाइड कर दो। 6 5 11 और 4 15। इसे 15 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 15 सत्ते 105 यानी 7 दिन। ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।